इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि आप अपनी कंप्लेन साइबर क्राइम पे दर्ज करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम साइबर सेल को अपनी कंप्लेन घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताऊंगी जिस तरीके से आप अपनी कंप्लेन को घर बैठे रजिस्टर करवा पाएंगे। तो आइए जानते हैं। देश में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आप चाहे तो साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर या फिर ऑनलाइन तरीकों से भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फोन कॉल के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर सकते हैं। यह नंबर 155260 है। इस नंबर पर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो फिर स्थानीय पुलिस की मदद ले सकते हैं। आप नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर क्राइम के साथ फिनेंशियल फ्रॉड, रैंसमवेयर आदि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो आपको भी दिख रहा है, आपको यही लिखना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आपको जैसे आप इसको लिखोगे वैसे ही आप होम पेज पे पहुंच जाओगे। वहां जाकर आपको प्रेस करना है फाइल एक कंप्लेन पर और उसके बाद आप एक अगले पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपकी बारी आती है कि आपको कैटेगरी चुननी होगी कि आपकी जो कंप्लेन है वो इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो उसमें जो पहली कैटेगरी होगी वो है वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड साइबर क्राइम और जो दूसरी कैटेगरी है वो है अदर साइबर क्राइम। तो अगर आपकी जो क्वेरी है वो वुमेन से या फिर चाइल्ड से रिलेटेड क्वेरी है तो आप पहले वाले को प्रेस करेंगे और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप अदर साइबर क्राइम को प्रेस करेंगे। इसके बाद लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि पहले से पोर्टल पर अकाउंट नहीं है तो क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। फिर लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करें। OTP को रिसीव कर लेने के बाद उसे दर्ज करें। साथ ही एक सवाल को सॉल्व कर उसका आंसर दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर अगले पेज पर नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस सहित सारी डिटेल्स को भर दें। एक बार जब सब डिटेल्स भर लो तो उसके बाद नेक्स्ट को प्रेस कर दें। यहाँ पर किस कैटेगरी में शिकायत दर्ज करना है उसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैं टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में जब सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे बहुत टाइप की कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर सिस्टम से रिगार्डेड, साइबर टेररिज्म। तो यहाँ पे आपकी जिस टाइप की आपकी एक जो क्राइम है, जो आप जिस चीज़ से जूझ रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे स्वैप के कारण आपका ऐसा हुआ है या UPI में फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड कॉलिंग से आपको फ्रॉड किया गया है या आपका ई-वॉलेट में जो पैसा था उससे फ्रॉड किया गया है, आपको वो सब कैटेगरी भी चुननी पड़ेगी। फिर आता है कि क्या आपने अपने मनी खो दिया है क्या, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है कि येस अगर खोया है तो, नो अगर नहीं खोया है तो। अब आपको यहाँ पे नीचे डेट भी मेंशन करनी है कि किस टाइम और किस डेट को ऐसा चीज़ जो थी वो हुआ, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट रिसीविंग व्यूइंग ऑफ कंटेंट, ये किस टाइम हुआ, किस जगह पे हुआ, मतलब कौन से दिन हुआ। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब कि अंदाजे से कि इतने बजे ये हुआ, ठीक। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मेंशन कर देनी है जिस अकॉर्डिंग भी है। अब नेक्स्ट आता है कि ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप, वीचैट, यूट्यूब, लिंक्डइन, बहुत आपको दे रखा है। वेबसाइट URL भी दे रखा है कि अगर आपको URL दिया हो, या फिर अगर आपका इनमें से नहीं है तो आप अदर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे घटना से जुड़े कुछ ऐसे साक्ष्य हैं वो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है।
यदि आपके पास जो संदिग्ध है उसकी भी कुछ जानकारी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि उसका ईमेल, पता, फोटो, कुछ भी जो आपके पास हो। और उसके बाद आपको सेव, ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो कंप्लेन है फाइनली रजिस्टर हो जाएगी। आपको बस एक लास्ट में अपना भी आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया मुझे करनी नहीं थी इसलिए मैं फॉलो आगे नहीं कर पाई, बट आप इस फॉलो चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूर करिएगा। तो आपकी जो प्रक्रिया है वो फाइनली जब आप अपनी आईडी अपलोड कर दोगे तब वो देगा सेव एंड रिव्यू का आपको एक बटन, आपको उस पर क्लिक करना है, क्योंकि सेव और रिव्यू करने के बाद एक आखिरी बार आपसे कहेगा कि क्या सच में आप ये कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं। तो जब आप आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी कंप्लेन है वो साइबर सेल तक पहुंच जाएगी और आप ये जो कंप्लेन है इसकी जो कॉपी है वो PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेन साइबर सेल तक पहुंचा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।